जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा के प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि ये जागरूकता वाहन जनपद के सभी विकास खंडों में जाकर सभी किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेगा। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर, जिला कृषि अधिकारी उमेश शाहू, जिला समन्वयक बीमा कंपनी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने महिला सशक्तिकरण का अनूठा प्रयोग करते हुए श्री बेनी माधव विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को अपनी कुर्सी पर बैठाने के साथ ही पुलिस अधिकारियों का दायित्व सौंपा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में छात्राओं ने फरियादियों को सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंधितों को निर्देश दिए। नई जिम्मेदारी से छात्राओं में आत्मविश्वास दिखाई दिया। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। घूंघट और घर देहरी के दायरे एवं सामाजिक वर्जनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक हैं। समय और सरकार के प्रयास हैं कि नारी शिक्षित हो, सशक्त बने और स्वावलंबी बनकर स्वयं के साथ घर परिवार और बच्चों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र और समाज को नई दिशा दे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी ने आज मिशन शक्ति के अंतर्गत श्री बेणी माधव विद्यालय की छात्रा शोभी मिश्र को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठाया। साथ ही सुहानी दीक्षित, विदुषी शुक्ला, तान्या शुक्ला आदि को अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी हरियाणा की कुर्सी सौंपी। सभी छात्राओं ने शांति सुरक्षा के प्रति अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए आए फरियादियों को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया। इस बारे में पहले सुनते हैं पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी को। ये उत्तर प्रदेश शासन के मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत अभी अभियान चल रहा है, मिशन आउटरीच, जिसमें कि हम सभी पुलिसकर्मी विभिन्न संस्थानों में, गांवों में, कस्बों में जाकर महिलाओं एवं बच्चियों से संपर्क करके उन्हें न सिर्फ उनकी सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, बल्कि उन्हें जागरूक भी करते हैं कि अगर उनके साथ कोई भी अगर अपराध कारित किया जा रहा है तो उसमें जो हमारी हेल्पलाइंस है और साथ ही साथ हम लोग से संपर्क करके उस पर कार्रवाई कराएं और आगे बढ़ें। इसी क्रम में मेरे द्वारा ये बेणी माधव स्कूल के बच्चियों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ये हमारे चेयर पर बैठ करके एक दिन का एसपी बने। ये शोभी मिश्रा यहाँ एसपी हैं, साथ ही साथ इनके कॉलेज की और भी बच्चियाँ आई हैं जो एडिशनल एसपी और सीओ का काम देख रही हैं, ताकि इन्हें न सिर्फ एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो कि किस तरह की समस्याओं हमारे सामने आती हैं, बल्कि एक स्वयं में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि पुलिस हमारे साथ है और हमारी हेल्प कर रही है। अब हम हैं शहर के मोहल्ला आजाद नगर में एक दिन की पुलिस अधीक्षक हरदोई बनी शुभी के घर पर और उनसे जानते हैं पुलिस अधीक्षक बनने का एहसास। मैं शुभी मिश्रा बेणी माधव इंटर की छात्रा हूँ। मुझे आज एसपी की जब कुर्सी पर मैं बैठी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि एक दिन मैं सच में ऐसा करूँ। मैंने 25 फरियादियों को डील किया, कोई की कोई समस्या थी, किसी की कोई समस्या थी, लेकिन उसको मैंने अपने हिसाब से प्रस्ताव देने की कोशिश की और सर ने भी लास्ट में बोला कि बहुत ही अच्छा कार्य रहा। जब आप एसपी की कुर्सी पे बैठी, चूंकि आप महिला हैं, तो आपके मन में क्या लगा कि महिलाओं को लेकर जो मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रति तुम्हारी क्या विचारपन पे या क्या सोच है? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें एक नंबर हम लोगों को दिया गया है 1090। इस पे हम लोग कॉल करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी बात होती है वो किसी में फैलाई नहीं जाती, आपका नाम भी नहीं पता चलेगा। अगर आप शिकायत करती हैं तो ये डायरेक्ट जानकारी होती है, आप जहां भी होंगी लोकेशन कॉपी हो जाती है, डायरेक्ट पुलिस आ जाएगी, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई छेड़ता है, कुछ भी होता है, आप डायरेक्ट 1090 पे कॉल कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा नंबर ये दिया गया है। भट्टापुरवा हरदोई में बावन चुंगी के नज़दीक रहती हैं तान्या शुक्ला। हम उनके घर पर हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जब उनको कुर्सी सौंपी गई तो उनको कैसा लगा एक पुलिस अधिकारी के रूप में। तान्या जी,
मैं तान्या शुक्ला श्री वेणी माधव विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं वहाँ से आई, जब मैं उस कुर्सी पे बैठते समय तो मुझे बहुत डर लगा। फिर जब मैं बैठी तो वहाँ पे मैंने सारी नारियों को देखा, वो आई रो रही थी। उसके बाद में जब हमने उनकी प्रॉब्लम को सुना और फिर उसके बाद में जब हमने उनकी प्रॉब्लम को सल्यूशन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा बैठ के वहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद मेरे बैठने से मेरे कॉलेज की लड़कियों को एक अंदर जागरूकता उड़ी कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए। और भी जो लेडीज़ वगैरह थी उनको भी ये ठान लेना चाहिए कि हम भी कुछ बन सकते हैं। एसपी, अधिकारी, डीएम सब कुछ बन सकती हैं लेडीज़ क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। सीओ हरियाणा की कुर्सी पुलिस अधीक्षक ने जिस छात्रा को सौंपी विदुषी शुक्ला, हम नुमाइश चौराहे पर उनके आवास पर हैं और उनसे हम जानेंगे कि आज एक दिन के लिए जब उनको सीओ हरियाणा बनाया गया तो उनको कैसा लगा। जी, मैं विदुषी शुक्ला वेणी माधव की स्टूडेंट हूँ और आज मुझे एक दिन के लिए सीओ के पद पे बैठाला गया। तो सीओ के पद पे बैठने के बाद पता चला कि ऐसे कई सारे केस जो होते हैं जो हम लोग के सामने होते हैं पर हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज उसी के दौरान, एक दिन के बनने के दौरान पता चला कि बहुत सारे जो केसेस थे जो हैंडल करने के बाद हैंडल हो जाते थे और कई सारे जो थे वो नहीं होते थे, लेकिन अगर तो ध्यान से सुना जाए तो हैंडल हो सकते थे। और जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी, उन सब वहाँ पे कह रहे थे जो उन सारे केसेस को अच्छे से सुनती थी। जो मैम है सीओ मैम, वो शिल्पा कुमारी मैम है, तो वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने सारे केसेस जो मेरे सामने उन्होंने इतने अच्छे से सुने थे। खूब पढ़ाई करिए। जब एक दिन की कुर्सी से आपको इतनी वाली खुशी मिल सकती है तो सोचिए जब आपको परमानेंट के मिलेगी तो आपको कितनी खुशी होगी। आप पढ़िए, आप आत्मनिर्भर बनिए और कई सारी ऐसी पोस्ट पे आपको जाने का मौका मिला। आप इसके लिए खूब प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़ाई करिए। आप जब एक दिन के लिए आप सीओ बनाएंगे तो आपको कौन से ऐसे नंबर्स दिए गए नारी सुरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए, या क्या जानकारियां दी गई पुलिस की ओर से? आपने क्या अनुभव किया? जो महिला शक्ति के लिए नंबर दिया गया था वो 10-90 दिया गया था। वो वहाँ पे बता रहे थे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गर्ल्स को हो चाहे वो वुमेन्स, क्योंकि आजकल जितने भी रोड पे हादसे होते हैं, फिर आपको कहीं घर में भी आपको टॉर्चर कुछ भी हो रहा है तो आप 10-90 पे डायल कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया है। जो मेरा जो आज का अनुभव था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था आज बनने के बाद सीओ एक दिन के लिए। धर्मशाला रोड नबीपुरवा की सुहानी दीक्षित एक दिन के लिए एडिशनल एसपी बनाया गया। हम उनसे बात करते हैं उनको कैसा लगा एडिशनल एसपी बनके और क्या वो संदेश देंगी, क्या क्या जानकारियां दी गई और क्या क्या उन्होंने आज कार्रवाइयां की उनके सामने जो फरियाद दिया है। मैं सुहानी दीक्षित हूँ और मुझे आज एएसपी बनाई गई थी। जो फरियादी आए थे उनके हमने केस भी हैंडल किए थे, देखे थे, उनका निवारण भी किया था। पुलिस अधीक्षक हरदोई का मिशन शक्ति के अंतर्गत ये अभिनव प्रयोग छात्राओं को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाना, अपर पुलिस अधीक्षक बनाना, क्षेत्राधिकारी बनाना, थानाध्यक्ष बनाना कारगर रहा। सभी छात्राओं ने अपने अनुभव आज के साझा करते हुए ये बताया कि ये एहसास उनके अंदर भविष्य में एक अधिकारी बनने के लिए, दुख दर्द सुनने के लिए और अपने कैरियर संवारने के लिए कुछ प्रेरणा दे गया। साथ ही उन्होंने भी कहा कि आज के अनुभव और आज का एहसास अपने साथियों, छात्राओं से साझा करेंगे, जिससे कि वो नारी सशक्तिकरण में एक नया आयाम जोड़ सकें। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु इनटेक जनवरी 2024 में पुरुष व महिला भर्ती के लिए जनपद के योग्यता रखने वाले छात्र छात्राएं 17 अगस्त 2023 तक पंजीकृत पोर्टल www.agnipatvayu.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्वे फॉर्म के माध्यम से भी अग्निवीर वायु योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थाना संडीला पुलिस द्वारा स्टैंप चोरी से जुड़े प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 92,000 रुपये नगद और स्टाम्प व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई। घटना के संबंध में आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी को। दिनांक 19/7 को थाना संडीला के सब रजिस्ट्रार कार्यालय से एक स्टैम्प वेंडर के रुपए और स्टैम्प जो कि एक बक्से में रखे हुए थे, कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ और कई टीमें लगाई गईं, जिसके क्रम में आज एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि एक मारुति कार से वही डब्बा लेकर के जा रहा था। यह व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसका यही काम है कि विभिन्न प्रदेशों में जाकर ऐसे ही जहां उसको मौका मिल जाता है सामान चुरा कर भाग जाता है। 92,000 रुपये कैश, लगभग 8,000 से ऊपर के स्टैम्प इससे बरामद हुए हैं और कार बरामद हुई है।
भारतीय संस्कृति में सावन को बारिश की बूंदों के साथ बहारों और गीत संगीत की मल्हारों का महीना माना जाता है। रेडियो जागो 90.4 FM भी जनपद के कलाकारों के आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान करता है। इसी क्रम में आज स्टूडियो में मुंबई से आए अमीय कल्प मिश्र के साथ जनपद के नवोदित कलाकारों गायिका इशिता तिवारी और नृत्य व मॉडलिंग से जुड़ी इप्सिता सिंह ने फिल्म और गीत संगीत की बातें साझा की। आइए सुनते हैं कुछ झलकियां। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। कई दिनों की उमस के बाद हुई आज बारिश से एक बार फिर शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। नालियों से उफनाई गंदगी सड़कों पर आ जाने से शहर की आधी अधूरी साफ सफाई की व्यवस्था सामने आ गई। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।